दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर मानते हैं तो आज तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से रौंदकर सीरीज को 2-1 से समाप्त किया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद असली दिल जीतने वाला पल तब आया जब मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा ने अपना अवार्ड विराट कोहली को समर्पित किया। जी हां, रोहित की इस खेल भावना को देखकर कोहली की आंखें नम हो गईं और उन्होंने रोहित के लिए ऐसा बयान दिया कि हर भारतीय फैन का दिल गर्व से भर गया। कोहली ने गौतम गंभीर और अजित आगरकर को जवाब देते हुए ऐलान किया, मैं वर्ल्ड कप 2027 में रोहित के साथ जरूर खेलूंगा। यह बयान सुनकर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तो दोस्तों, कोहली का यह इमोशनल बयान सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भारत के फैन हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है। इस मैच की बात करें तो बता दें, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया को मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। भारत को पहली सफलता सिराज ने दिलाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी थोड़ी लड़खड़ा गई। हालांकि रेनशॉ और एलेक्स कैरी के बीच चौथे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी हुई, जिसे हर्षित राणा ने एलेक्स कैरी को आउट कर तोड़ा। इसके बाद रेनशॉ भी अर्धशतक लगाकर पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। पिछले 2 मैच की तुलना में इस मुकाबले में भारत का गेंदबाजी आक्रमण बेहतर नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के लिए रेनशॉ के अलावा मार्श ने 41, मैथ्यू शॉट ने 30, ट्रेविस हेड ने 29, एलेक्स कैरी ने 24, कूपर कोनोली ने 23, नाथन एलिस ने 16, मिचेल स्टार्क ने 2 और मिचेल ओवन ने 1 रन बनाए। एडम जाम्पा 2 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि जोश हेजलवुड खाता भी नहीं खोल सके। भारत की ओर से हर्षित के 4 विकेट के अलावा वॉशिंगटन सुंदर को 2 सफलता मिली, जबकि सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला। इस मैच में भारत के सभी गेंदबाज को सफलता मिली। लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित और गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई और दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी हुई। इसे जोश हेजलवुड ने गिल को आउट कर तोड़ा। इसके बाद रोहित और कोहली की जोड़ी ने मोर्चा संभाला और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की जमकर क्लास ली। ये दोनों बल्लेबाज अंत तक टिके रहे और नाबाद रहते हुए पवेलियन लौटे। रोहित ने 125 गेंदों पर 13 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 121 रन बनाए, जबकि कोहली 81 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की शानदार साझेदारी की मदद से भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन बनाए। जवाब में रोहित शर्मा ने शतक लगाया और कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी हुई, जिसके दम पर भारत ने 38.3 ओवर में 1 विकेट पर 237 रन बनाकर मैच जीता। भारत ने तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराया। इस मैच में रोहित और कोहली ने शानदार साझेदारी की और भारत को 9 विकेट से जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि 3 मैचों की यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस जीत के बाद रोहित और कोहली का इंटरव्यू लिया गया और रोहित शर्मा ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दे दिया और विराट अपने बयान में कहा, रन बनाकर अच्छा लगा। यह खेल हर स्तर पर कुछ न कुछ सिखा देता है। जब हालात आपके मुताबिक नहीं चल रहे होते तब यह और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बीच मैदान की परिस्थितियां ही मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर करती हैं। रोहित के साथ बल्लेबाजी करना आसान होता है। मुझे खुशी है कि हमने मैच के अंत तक साझेदारी की। शुरुआत से ही हम खेल को अच्छी तरह समझ गए थे। इसी तरह सफलता मिलती है। पहले भी हमें भरोसा था कि हम विपक्षी टीम से मैच छीन सकते हैं। यह सब 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से शुरू हुआ था। वे भी जानते हैं कि अगर हम 20 ओवर 7 खेल लें तो मैच लगभग तय हो जाता है। इस देश में आना हमेशा अच्छा लगता है। हमने यहाँ अपना बेहतरीन क्रिकेट खेला है। दर्शकों की तरफ देखते हुए, आप लोग शानदार हैं। इस देश में हमें कभी फैंस की कमी महसूस नहीं हुई। इसके बाद विराट ने कहा, मैन ऑफ द मैच अवार्ड के बाद जब रोहित शर्मा ने अपना अवार्ड मुझे समर्पित किया तो मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, रोहित भाई का यह जेस्चर मेरे लिए सिर्फ एक अवार्ड नहीं बल्कि हमारी 16 साल की दोस्ती, भरोसे और खेल भावना का प्रतीक है।
मैं यह अवार्ड उनके शानदार शतक के लिए उन्हें वापस देता हूं, क्योंकि आज की जीत का असली हीरो रोहित का 33वां वनडे शतक था। लेकिन सच कहूं, जब रोहित ने मुझे अवार्ड समर्पित किया तो मैं भावुक हो गया। पहले 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा। लोग कह रहे थे कि कोहली का समय खत्म हो गया, अब रिटायर हो जाओ। गौतम गंभीर भाई और अजित आगरकर सर को मेरा जवाब आज की 74 रनों की नाबाद पारी और 75वां वनडे अर्धशतक है। मैं ऐलान करता हूं कि मैं वर्ल्ड कप 2027 में रोहित भाई के साथ जरूर खेलूंगा। हमारा सपना भारत के लिए एक और ट्रॉफी जीतना है और यह जीत उस मिशन की शुरुआत है। मैंने अवार्ड रोहित को थमाया और हमने गले मिलकर स्टेडियम को तालियों से भर दिया। विराट ने अपनी पारी पर कहा, पहले 2 मैचों में डक पर आउट होने के बाद दबाव बहुत था। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, आलोचकों के सवाल, सबने मेरे धैर्य की परीक्षा ली, लेकिन मैंने खुद पर भरोसा रखा। सिडनी में जब मैं क्रीज पर उतरा तो शुभमन गिल 24 रन बनाकर आउट हो चुके थे। स्कोर 69 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। स्टेडियम में कोहली की गूंज ने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने दूसरी ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को बैकफुट पर चौका जड़कर अपने इरादे जाहिर किए। 14वें ओवर में स्टार्क की फुल गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन लिए। वह शॉट मुझे सचिन सर की याद दिला गया। रोहित भाई के साथ हमने तय किया कि सिंगल्स डबल्स लेकर रन रेट बनाए रखेंगे। 20 ओवर में हम 117 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर थे। 25 ओवर में 145 रन और जीत के लिए 92 रन चाहिए थे। 28वें ओवर में कूपर कोनोली की गेंद पर सिंगल लेकर मैंने 56 गेंदों में 75वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए 70वीं बार 50 से अधिक स्कोर बनाना मेरे लिए गर्व का पल था, क्योंकि मैंने सचिन सर को पीछे छोड़ा। रोहित के साथ 150 से अधिक रनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बेबस कर दिया। मैं 60 से अधिक रन बनाकर नाबाद रहा और हमने 37 ओवर में 9 विकेट की जीत हासिल की। रोहित की तारीफ में विराट कहा, रोहित भाई का शतक आज का असली गेम चेंजर था। 103 गेंदों में 33वां वनडे शतक, 11 चौके, 2 छक्के, यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 9वां शतक था, सचिन सर की बराबरी। ऑस्ट्रेलिया में विदेशी बल्लेबाज के तौर पर 6 शतक का रिकॉर्ड बनाकर रोहित ने दिखाया कि हिटमैन बेस्ट है। 13वें ओवर में जांपा की गेंद पर वाइड लॉन्ग ऑफ में उनका छक्का, 27वें ओवर में घुटनों पर बैठकर दूसरा छक्का। ये शॉट्स ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए दुःस्वप्न थे। 21वें ओवर में 51 गेंदों पर रोहित ने 60वां अर्धशतक पूरा किया। 33वें ओवर में सिंगल लेकर शतक जड़ा और स्टेडियम में रोहित की गूंज गूंजी। गौतम गंभीर का रिएक्शन देखकर लगा कि वे भी गर्व महसूस कर रहे हैं। रोहित की आक्रामकता और मेरी शांति ने ऑस्ट्रेलिया को हर जगह मारा। हमारी एक 101वीं साझेदारी इतिहास है। रोहित ने स्टार्क के खिलाफ पुल शॉट, जांपा के खिलाफ छक्के और हेजलवुड की पहले 2 डक के बाद लोग कह रहे थे कि कोहली का फॉर्म गया, उम्र हो गई, अब रिटायर हो जाओ। गंभीर भाई और आगरकर सर को मेरा जवाब, ये 40 रनों की नाबाद पारी और 75वां अर्धशतक है। मैंने फिटनेस पर मेहनत की और साबित किया कि कोहली अभी बाकी है। मैं 2027 वर्ल्ड कप में रोहित भाई के साथ खेलूंगा। हमारा लक्ष्य भारत के लिए एक और ट्रॉफी जीतना है। सिडनी की यह जीत उस मिशन की शुरुआत है। मेरा बल्ला और रोहित का जज्बा जवाब देता है कि हम अभी खत्म नहीं हुए। सिडनी मेरा फेवरेट ग्राउंड है। यहाँ मेरा 5वां शतक और अब यह अर्धशतक। फैंस का कोहली का शोर मेरी ताकत है। इसके बाद फैंस को संदेश देते हुए विराट ने कहा, भारतीय फैंस मेरी ताकत है। सिडनी में इंडिया और कोहली का शोर सुनकर लगा कि हम घर पर खेल रहे हैं। पहले 2 डक के बाद ट्रोलिंग झेली, लेकिन आज का अर्धशतक और रोहित का शतक हर सवाल का जवाब है। हमारी एक 101वीं साझेदारी इतिहास है। शुभमन गिल की कप्तानी शानदार थी। उन्होंने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल किया। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने अंत में रन जोड़े। यह जीत पूरी टीम की है। हम T20 सीरीज में और मजबूत लौटेंगे। मैं और रोहित 2027 वर्ल्ड कप में भारत को चैंपियन बनाएंगे, यह मेरा वादा है। जय हिंद। दोस्तों, विराट कोहली का यह बयान वायरल हो रहा है। रोहित का अवार्ड समर्पित करना और विराट 2027 वर्ल्ड कप का ऐलान, यह इन दोनों की दोस्ती और जज्बे की कहानी है। आप विराट कोहली के इस बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या कोहली और रोहित 2027 में ट्रॉफी जीतेंगे? कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।